हे फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और तरक्की कर रहे होंगे। आज की रीडिंग में हम लोग चेक करेंगे कि क्या आपके पार्टनर्स को उनकी गलतियों का पछतावा है, क्या उन्हें रियलाइजेशन है कि उन्होंने इस रिश्ते में बहुत गलतियां की हैं, आपका बार बार बहुत दिल दुखाया है और शायद तोड़ा भी है। क्या उन्हें पछतावा है, क्या उन्हें कोई गिल्ट है, या फिर वो अपनी ज़िंदगी में बड़े आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं बिना गिल्ट के, बिना रिग्रेट के, बिना पछतावे के। रीडिंग टाइमलेस है गाइस, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। जनरल है एंड कलेक्टिव है, सभी साइंस के लिए है। क्योंकि ये जनरल है तो ज़रूरी नहीं है सभी से रेजोनेट करे। अगर आपसे करे और इस तरह की रीडिंग्स देखना और सुनना आपको पसंद है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये रीडिंग आपको कैसी लगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं और चेक करते हैं कि क्या उन्हें अपनी गलतियों का रिग्रेट है। मैंने एक कार्ड निकालना था, दो कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट कार्ड आया है जस्टिस, सेकेंड आया है सिक्स ऑफ वांड्स। यहाँ पर अगर जोडियक साइंस की बात की जाए तो लिब्रा है, एरीज, लियो, सैज है। और कार्ड्स निकालते हैं। नेक्स्ट आया है द एम्प्रेस एंड देन है सेलिब्रेशन, थ्री ऑफ कप्स। नेक्स्ट है हमारा टू ऑफ सोर्ड्स एंड लास्ट है हमारा पेज ऑफ वैंड्स। ओके, पेज ऑफ वैंड्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स ऐसे रख लेती हूँ। आई थिंक अब आपको क्लियरली दिख रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, सभी जोडियक साइंस ऑलमोस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। अर्थ साइन की बात करें तो टॉरस एंड वर्गो एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। अब बात करते हैं कि क्या आपके पार्टनर्स को रिग्रेट है, क्या उन्हें कोई अफसोस है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस तो नहीं किया। पहला ही कार्ड जस्टिस का आया है, ध्यान से देखिए। उन्होंने आपके साथ जस्टिस तो नहीं किया, बहुत नाइंसाफ़ी की है। इक्वल गिव एंड टेक आप इस रिश्ते में डिज़र्व करते थे, बट वो नहीं दे पाए। वो आपको छोड़कर या तो किसी और राह में निकल गए या उन्होंने आपके ओवर किसी और को चूज़ कर लिया। ठीक है, उन्होंने आपको छोड़ा, आपके ओवर किसी और को चूज़ करा बिकॉज हियर इज़ द एम्प्रेस। या फिर वो आपको छोड़कर किसी काम के सिलसिले में, करियर के सिलसिले में, मदर, फैमिली एट्सेट्रा को चूज़ करके लाइफ में आगे बढ़ गए। थ्री ऑफ कप्स इज इम्प्लाइंग कि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो 110% आप दोनों के बीच में थी जिसने आपके रिश्ते को बिगाड़ा है। आपके पार्टनर्स क्रॉस रोड पे थे, कंफ्यूज थे कि आपको चूज़ करें या फैमिली को, आपको चूज़ करें या करियर को, आपको चूज़ करें या फिर किसी अदर रोमांटिक पर्सन को। और हुआ क्या कि उन्होंने आपको छोड़कर आपके ओवर किसी और को चूज़ कर लिया और वहाँ वो ज़िंदगी बहुत ही आराम से, शांति से, सुकून से, सेलिब्रेट करते हुए स्पेंड करने लगे। स्टार्टिंग में तो वो वहाँ बहुत खुश थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके हार्डवर्क पे ऑफ कर रहे हैं, जितनी वो मेहनत कर रहे हैं उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वो सक्सेस के काफ़ी नियर हैं। समाज, रिलीजन, सोसाइटी, फैमिली, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी थी उनकी लाइफ में, वहाँ उनको बहुत रिस्पेक्ट मिल रही थी, बहुत केयर मिल रही थी, बहुत पैम्परिंग हो रहा था उनकी तरफ से, बहुत अप्रिसिएशन हो रहा था कि हाँ ये पर्सन बहुत एक्यूरेट है। तो स्टार्टिंग में तो वो ऐसा फील कर रहे थे कि जैसे वो रॉयल हैं, जैसे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सब जगह उनकी तारीफ़ें हो रही हैं, उनका अप्रिसिएशन हो रहा है, उनको तरक्की मिल रही है, उनको अबंडेंस मिल रही है। एंड वो अपनी तरक्की को, अपनी अबंडेंस को अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ एंड अपने रिश्तेदारों के साथ सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स या फिर अपने कॉलीग्स के साथ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स इज इम्प्लाइंग कि हो सकता है कि उन्होंने आपके ओवर किसी और को मैरिज के लिए भी चूज़ कर लिया हो एंड उनके साथ एंगेजमेंट और फाइनली मैरिज कर ली हो। फर्स्ट एंगेजमेंट की हो देन मैरिज कर ली हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये पर्सन आपको छोड़कर आपके साथ इनजस्टिस करके लाइफ में आगे बढ़ गए और किसी और चीज़ को उन्होंने चूज़ किया। अब बात करते हैं प्रेजेंट सिनारियो की। प्रेजेंट सिनारियो है टू ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वैंड्स।
टू ऑफ सोर्स इज इम्प्लाइंग कि इनकी इंट्यूशन कहती है कि इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। इन्होंने जो इनको बहुत प्यार करते थे, सच्चा प्यार करते थे इनके साथ, उनको धोखा दिया है, उनको चीट किया है या फिर उनके साथ इनजस्टिस किया है, न्याय नहीं किया उनके साथ। आपकी तड़प, आपके पेन, आपके दुख का इनको एहसास है। क्यों? क्योंकि इनकी इंट्यूशन से कहाँ भागेंगे गाइस? पैसा, अबंडेंस, तरक्की, किसी की लुक, किसी का कुछ भी बेहतर लग सकता है, लेकिन अपने इंट्यूशन से कहाँ भागेंगे जब इंट्यूशन कहती है कि यस तूने गलती की है, तूने किसी का दिल दुखाया है, तूने किसी के साथ बुरा किया है। जब ऐसा इनको फील हो रहा है तो ये सब कुछ होने के बावजूद अकेले बैठे हैं, तन्हा बैठे हैं, मायूस बैठे हैं और सोच रहे हैं वो मोमेंट्स जो उन्होंने कभी आपके साथ हंसी खुशी से गुजारे थे। वो मोमेंट्स जब इन्होंने आपको सपने सजाए थे, आपको सपने दिखाए थे कि आपको ये अपना किंग या अपने क्वीन बनाना चाहते हैं। वो टाइम जब इन्होंने आपको प्रपोज़ किया था, वो टाइम जब ये आपके साथ ट्रैवल करते थे, आपके साथ घूमते थे, आपके साथ डेट करते थे, आपके साथ सेलिब्रेट कर सकते थे। हो सकता है कि कई लोग तो ऑनलाइन भी कनेक्टेड हुए हों और आप लोगों में घंटों वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, चैटिंग, शेयरिंग एट्सेट्रा चलता हो। तो वो मोमेंट्स को आपके पार्टनर्स याद कर रहे हैं और जब वो याद करते हैं तो वो बहुत ही निराश हो जाते हैं, ये सोचकर कि इन्होंने अपनी खुशियों को खुद ही ग्रहण लगाया है। देखिए चंद्रमा पे किस तरह से यहाँ पर ग्रहण है। मैं यहाँ पर झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगी गाइस, जब ये आपको छोड़ के गए थे तो इनको लग रहा था कि जैसे ये राइट हैं और आप रॉन्ग हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इन्होंने आपको वो सपने भी दिखाए ना हो कि हाँ हम मैरिज करेंगे, कैजुअल रिलेशनशिप हो, आप बहुत सीरियस हो गए हो, लेकिन रिलेशनशिप ओवर करने का भी एक तरीका होता है। लेकिन इन्होंने फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, आपको बिल्कुल टाइम नहीं दिया और उस सिचुएशन से निकल गए। कहते हैं ना, एक रिश्ते को शुरू हमेशा दो लोग मिलकर करते हैं और तोड़ने के लिए बस एक ही जना की ना काफ़ी है। तो वही यहाँ हुआ, इन्होंने नो बोला और आपकी यस की कोई भी परवाह नहीं है कि आपको टाइम देना चाहिए, एज अ फ्रेंड आपके साथ मिलना चाहिए या फिर आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, इमोशनली आपको सपोर्ट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं जो इनको चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि आपने किसी का दिल तोड़ा है, आपने किसी की ज़िंदगी को बर्बाद किया है, आपने किसी की लाइफ को स्पॉइल किया है। अब ये पर्सन को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, जो इन्होंने कर्मा किए हैं नेगेटिव, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं। अगर इन्होंने आपके ओवर किसी और को चूज़ किया था तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बताता है कि अब उनका कंडीशन ना, अब उनका ध्यान अपनी ऐशो आराम में है, अपनी कन्वीनियंस में है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये उदास हैं, ये दुखी हैं, ये अकेले हैं। उनका पूरा फुल कॉन्सेंट्रेट अपनी लाइफ के ऊपर है, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। फैमिली हो तो फैमिली भी अपने फ़ायदे के बारे में सोच रही है। आपके ओवर किसी से शादी करी हो तो उनका फोकस भी अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स पर है। और अगर आपके ओवर इन्होंने चूज़ किया है फाइनेंसेस को, करियर को, तो उस कैरियर में इनको सुकून नहीं मिल रहा। ये सब कुछ होते हुए भी पूरी भीड़ साथ में लेकर चल रहे थे, लेकिन तब भी लास्ट में अकेला है, तन्हा है, मायूस हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं। अकेले बैठकर कहीं ना कहीं रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि हे भगवान मैंने क्या कर दिया। मैंने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी, अपनी ही खुशियों को नज़र लगा दी, अपनी ही खुशियों को ग्रहण लगा दिया, अपना ही सर ओखली में दे दिया। अब जब ऐसे आपके पर्सन हो गए हैं, अकेले बैठे हैं, पूरी भीड़ के बावजूद घर में पार्टी चल रही है, सेलिब्रेशंस हो रही हैं, इन्जॉयमेंट हो रहा है, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं अकेले किसी रूम में बंद रहकर इन चीज़ों पर अफसोस कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। और जब ये रिग्रेट करते हैं, और मैं 2 ऑफ सोर्ड से ये भी देख पा रही हूँ, हो सकता है कि इनका हेल्थ भी अब अच्छी ना रहती हो, इनको बॉडी एक रहता हो, फीवर रहता हो, इनका माइंड हमेशा अपसेट रहता हो, एंग्जाइटी रहती हो या फिर डिप्रेशन रहता हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। इनके इमोशंस आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा उमड़ रहे हैं, लेकिन उन इमोशंस को अभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ना ही अपने फैमिली और फ्रेंड से और ना ही आपसे। और जब ये पर्सन इतना ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, उदास होते हैं, मायूस होते हैं, तो इन्हें लगता है
कि काश टाइम दोबारा से करवट ले और वो फर्स्ट डे दोबारा से आ जाए जब ये आपसे मिले थे, जब आपसे बात हुई थी। देन ये इन मिस्टेक्स को कभी नहीं दोहराएंगे, क्योंकि इन्होंने कर ली है तौबा तौबा। तो अब ये ना केवल मायूस हैं, इन्हें रिग्रेट है, इन्हें गिल्ट है, बल्कि ये आपके साथ दोबारा कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा जुड़ना चाहते हैं, एक नए सिरे से इस ज़िंदगी की शुरुआत और इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन बात पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत, मैं हमेशा ऐसा ही कहती हूँ। अब अगर इन्होंने आपके ओवर अपनी फैमिली या फिर किसी लव्ड वन या फिर किसी के साथ मैरिज कर ली है, तो आपके साथ कनेक्ट होकर ये करेंगे क्या? आपकी भी अपनी लाइफ है, आपकी भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। बट अगर इन्होंने आपके ओवर करियर को चूज़ किया है या फिर अपनी फैमिली को चूज़ किया है, तो क्या वो फैमिली के अगेंस्ट जा पाएंगे या फिर आपके पास दोबारा आ पाएंगे? ये मैं ज़रूर चेक करूँगी। लेकिन अगर इनकी मैरिज ही हो गई है तो फिर कुछ नहीं कह सकती मैं, क्योंकि फिर मैं चेक नहीं करना चाहूँगी कि अपना घर बर्बाद करके ये दोबारा आपके पास आएँ। तो कार्ड है 6 ऑफ कप्स, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियन एनर्जी। ब्यूटीफुल सा आप दोनों का खुद का घर, और ये पर्सन बहुत ही इनोसेंट वे में रिकन्सिलेशन करते हुए, आपको गिफ्ट देते हुए, आपको प्रपोज करते हुए नेक्स्ट 6 मंथ्स में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट 4 वीक्स में ये आपको मैसेज, टेक्स्ट या फिर कॉल करते हुए दिखाई देते हैं, एंड देन आपके साथ परमानेंट रिकन्सिलेशन एंड रीयूनियन करते हुए दिखाई देते हैं। सो डोंट वरी, अगर इन्होंने करियर को चूज़ किया था या फिर अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पाए थे, तो अब ये जाएंगे और आपको चूज़ करेंगे। आपको क्या करना चाहिए इसके लिए? आपके लिए है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपको ये विश करना चाहिए कि अब बहुत जल्दी ये आपके लाइफ में आएंगे एंड आप दोनों की हैप्पी फैमिली होगी, घर परिवार होगा, घर गृहस्थी होगी, बच्चे होंगे, पेट्स होंगे, एंड आप लोग फुल एंजॉय के साथ अपने होम में रह रहे होंगे। यहाँ पे एक न्यू होम मुझे ये दिखाई देता है कि आप बहुत जल्दी इनके साथ अपने एक नए घर में रहने वाले हो। कॉन्ग्रेट्स गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप चाहें तो वहाँ से बुक करवा सकते हैं। वो पेड होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती हैं। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग करानी है तो जब मैं लाइव आती हूँ आप तब अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाय फॉर नाउ गाइज, हैव अ गुड डे, टेक केयर।